नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले आपके पूछे कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में जो कि अपने पिछले संडे की जो वीडियो थी जो सिंगापुर वाली उसमें आपने किए थे, उन सभी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छे सवाल आप लोगों ने किए, उन सब के बारे में जवाब देते हुए मुझे भी बड़ी खुशी होगी और साथ ही साथ खुशी तब भी होगी जो सवाल जो आप लोगों ने किए हैं उनमें से रैंडम कमेंट पिकर के ज़रिए 3 लकी विनर जब चुने जाएंगे उनमें और ज़्यादा खुशी होगी उन सबको प्राइजेस देते हुए। तो स्टार्ट करते हैं सवाल और उन सबके जवाब। अब बात करते हैं आज के पूछे कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में जो कि आप लोगों ने पूछे थे। उनमें सबसे पहला जो सवाल है वो है लैला का, रेट्रो लैला का। इनका कहना है, अजय सर आपकी नज़र में बीटीसी जैसा काम करने वाला कॉइन है, मतलब बीटीसी का डिट्टो डुप्लीकेट कोई है? ऐसा अभी तक तो मुझे नहीं मिला। हर कोई कॉइन बोलता है कि मैं बीटीसी का किलर हूँ, बीटीसी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूँगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बीटीसी फुल्ली डिसेंट्रलाइज है, इसीलिए जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे वो इलॉन मस्क हो, माइक्रो स्ट्रेटेजी हो, सभी लोग बिटकॉइन को ज़्यादा पसंद करते हैं अपने अपने वैलेट में रखना। तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट सवाल है माई लाइफ का कहना है कि बिटकॉइन अभी कितना डंप होगा। देखिए, ये जो सवाल है इसका जवाब मेरे से आप गलत पूछ रहे हैं। एलॉन मस्क से भी पूछेंगे, उसको भी नहीं पता है। इस सवाल का जवाब किसी को नहीं पता, क्योंकि मार्केट में कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता है। मार्केट आज अभी यहाँ से वापस से रिवर्सल ले ले, ये नहीं किसी को पता है। क्योंकि ये जिसको भी पता चल जाए वो मतलब सब कुछ कर सकता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट कितना नीचे जाएगी और कब ट्रेंड लेगी, कुछ चीज़ें कवर की जा सकती हैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, कुछ चीज़ें, लेकिन फुली चीज़ें नहीं कवर की जा सकती। नेक्स्ट सवाल है नैब क्रिप्टो का कहना है कि थैंक यू सर फॉर ब्लॉकिंग मी ऑन इंस्टाग्राम। आई वॉज सिलेक्टेड एज अ विनर इन योर वीडियो। आई कॉन्टेक्टेड यू बट यू ब्लॉक मी नाउ। आई नो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर प्राइस। थैंक यू, अभी प्राइस तो दिया ही नहीं आपको। और दूसरी बात, अगर आप एक्चुअल में विनर हैं तो आपको हमारे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करना है, नहीं तो ईमेल भी है। और इंस्टाग्राम हो सकता है किसी आपने स्कैमर को कांटेक्ट किया हो और वो प्राइस जब आप उससे मांग रहे हैं तो उसने फ्रस्ट्रेट होकर आपको ब्लॉक कर दिया है। क्योंकि हमारे पास हमारा यही काम ही है, और अगर हम किसी भी विनर को प्राइज़ देने में मुझे खुशी होती है। ऐसा नहीं कि उसको ब्लॉक कर देंगे तो फिर ये हमारा मतलब ही क्या, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है आपसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। बाकी जब कभी हम 3 विनर को प्राइज़ देते हैं तो क्या होता है, उस समय कई सारे लोग और भी आ जाते हैं, कई डबल नाम आ जाते हैं, कई ऐसे भी लोग आ जाते हैं, किसी ने इंस्टाग्राम पर ले लिया है, ईमेल पर भी वो परेशान करते हैं कि सर आपने तो कहा था आप दीजिए। मतलब कई बार 3 प्राइजेस को हमें 6 बार देना पड़ता है। तो ऐसा धीरे धीरे इस पर और स्ट्रिक्टनेस आ रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो एक्चुअल विनर है वो उसको हम इग्नोर करें। और कुछ एक आध नियम जो ऐड करेंगे और डिस्क्रिप्शन में हम ऐड कर देंगे। नियम में यही होगा कि जैसे इस हफ्ते आप सिलेक्ट हुए हैं तो नेक्स्ट हफ्ते तक अपना रिवॉर्ड क्लेम कर लीजिए। आपने 1 महीने बाद वीडियो देखा है, हफ्ते भर बाद देखा है, तो उस समय वो इनवैलिड हो जाएगा। यानी कि जो भी हफ्ते भर का विनर है वो हफ्ते भर में ही अपना रिवॉर्ड क्लेम कर ले, क्योंकि हम लोगों के पास इतना डेटा नहीं कलेक्ट करके रख सकते कि इस हफ्ते इसको दे दिया, अब अगले हफ्ते ये नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें नहीं। लास्ट वीक का ही सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिल रहा है, अब तक मिल रहा है। और ऐसा आपके साथ अगर हुआ है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, और आप कांटेक्ट कीजिए। मैं देखता हूँ स्पेशली आपके केस को मैं खुद हैंडल करूँगा, मतलब उसको सॉल्व करूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी रिवॉर्ड है वो सबका मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। और नेक्स्ट सवाल है शारिफ खान का कहना है कि अजय भाई ट्रस्ट वैलेट से बाय करना सही है, एक्सचेंज से बाय करना सही है? तो देखिए, एक्सचेंज पर क्या होता है, सस्ता पड़ता है, और ट्रस्ट वैलेट पर बाय हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा है, थोड़ा सा फीस ज़्यादा है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है किड गेमर का कहना है कि सलाम सर अजय भाई आज 7 वीक हो गए हैं बट आपने मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। मेरा क्वेश्चन छोटी है कि हम छोटी सप्लाई वाले कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या, वो सेफ़ हैं क्या? इस तरीके के क्वेश्चन मैंने कई बार आपको बताया है। इस जैसा क्वेश्चन आपका हो सकता है छूट गया हो। इस सवाल का जवाब ये है कि जिनकी सप्लाई कम होती है उन पर अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि उसकी सप्लाई की वजह से उसका ग्रोथ हो। ग्रोथ होती है उसके फंडामेंटल, क्या उसने अपने फ्यूचर प्लान रखे हैं, इस वजह से ग्रोथ होती है। सप्लाई पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे जैसे शिबा इनू का देखिए, उसे कितनी ज़्यादा सप्लाई है, लेकिन उससे कम सप्लाई वाले भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं। तो ये सप्लाई का कोई मैटर नहीं है, ये मैटर है उसके फंडामेंटल का। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है टेक्निकल राजेश का कहना है कि भाई हम अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं बड़ी से बड़ी डिप में? तो देखिए, अभी क्योंकि ये हम लोगों का जो भी लोग क्रिप्टो में अभी डिप महसूस कर रहे हैं उनके साथ क्या है कि उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है।
मार्केट क्योंकि क्रिप्टो नई है, जो भी यंगस्टर, जो भी लोग इस क्रिप्टो में नया जंप किए हैं, उनके लिए पूरा का पूरा सिनेरियो नया है। लेकिन अब जब ये नेक्स्ट ईयर आएगा तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें क्या एक्चुअल में होने वाला है। तो उस समय यही एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। तो जो भी डिप से डिप में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये एक्सपीरियंस ही आप गेन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो डिप आएगी, नेक्स्ट जो पंप आएगा, उसमें आप सेल करेंगे, फिर डिप में आपको बाय करने के लिए मिलेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल और इजी ट्रिक है जो कि एक्सपीरियंस से आती है। और ये जो इस समय आप तकलीफ झेल रही है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। तो कोई भी रिग्रेट और टेंशन वाली चीज़ नहीं है। नेक्स्ट सवाल है क्रिप्टो एएम का। कहना है कि सर जी अभी ईटीएच माइनिंग नवंबर दिसंबर बंद हो जाएगी, नवंबर दिसंबर तक बंद हो जाएगी, तो ईटीएच प्राइस का क्या होगा, बढ़ेगा या कम हो जाएगा, इसके बारे में बता दीजिए सर। ईटीएच को लेकर कई सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि जैसे ईटीएच 2.0 आएगा तो क्या होगा, या ईटीएच की जो 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 माइनिंग है वो रुक जाएगी तो क्या होगा। तो ये देखिए, ये जो भी अपग्रेड हो रहा है, अपग्रेड में क्या होता है, वो चीज़ें इंप्रूव होती हैं। तो बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं है कि उसका डाउनग्रेड हो रहा है। अगर उसकी जो माइनिंग है वो रुक रही है, उसके बाद नया वो प्रूफ ऑफ स्टेक पर आ रहा है, तो इसमें ये एक उसके लिए प्लस पॉइंट जोड़ रहा है। दूसरी बात, कई लोगों का सवाल ये आता है कि इथेरियम जब 2.0 आ जाएगा तो पुराने वाले को क्या होगा। पुराने वाले कुछ नहीं, इसी को ही अपग्रेड होगा। 2.0 सिर्फ वो नाम दिया गया, एक इंडिकेशन दिया गया, एक सिंबल दिया गया। ये जो आपके पास होल्डिंग में है, जो भी इथेरियम जितना भी है, यही अपग्रेड होगा। मतलब रहेगा सब कुछ यही, बस इसका जो कार्य, जो सिस्टम है, जो वर्क सिस्टम है, वो चेंज हो जाएगा, बस सिंपल इतना। नेक्स्ट सवाल है AK47 का। इनका कहना है कि अजय भाई मेरा हॉटबिट पर अकाउंट है जो अब बैन बता रहा है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, हॉटबिट हम यूज़ करते जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उन मीम कॉइन को बाय करने के लिए रखते हैं जिनको हमको सिर्फ कुछ घंटों, कुछ दिन, कुछ हफ्ते के लिए रखना होता है। बाकी हॉटबिट का यूज़ पर्सनली हम नहीं करते हैं। और आपको भी यही सलाह देंगे कि हॉटबिट या कोई भी ऐसा एक्सचेंज जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विसेज नहीं देता है, तो उनमें सिर्फ आप उस समय के लिए जाइए जिस समय के लिए आपका फेवरेट कॉइन वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके बाद आ जाइए अपने सेफ़ और सिक्योर एक्सचेंज में। अब क्योंकि आप हॉटबिट यूज़ करना जानते हैं तो आराम से बाइनेंस के बारे में भी जानते होंगे, और हॉबी के बारे में जानते हो, कूकॉइन के बारे में जानते होंगे, तो उन सब पर अपना फंड मेन रखिए। उस हॉटबिट पर तब जाइए या बिटमार्ट पर तब जाइए जब आपको कोई स्पेसिफिक कॉइन के बारे में ट्रेड करना हो। नेक्स्ट सवाल है everything62@KK का। इनका कहना है कि सर जी जो कैंडल पैटर्न होते हैं, जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, जो शेयर मार्केट में हम लोग कैंडल स्टिक ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हैं, उसके जो इंडिकेटर हैं, उसके जो उसके वॉल्यूम इंडिकेटर है, जो सारी चीज़ें हैं, वो सारी क्या हमारे क्रिप्टो में भी काम करी, बिल्कुल एग्जैक्टली काम करती है। बस यहाँ पर चार्ट दूसरे होते हैं, यहाँ पर जो हमारे जो करेंसी है वो दूसरी होती है, वहाँ पर जो शेयर हैं वो दूसरे होते हैं। बाकी इंडिकेटर वगैरह बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे, वही RSI, वही सारे ADX, सब कुछ बिल्कुल वैसे के वैसे ही काम करेगा। एक सवाल है भाविन का। कहना है कि भाई ऐसा कॉइन होता है जिसमें मैक्स सप्लाई कितनी हो वो बताया नहीं है, काफ़ी सारे ऐसे कॉइन है उसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड कॉइन भी कॉइन उसका प्राइस कैसे बढ़ सकता है। देखिए, अनलिमिटेड जो सप्लाई है वो ज़्यादातर कॉइन नहीं आते, और वही आते हैं जो मतलब पूरे बैकअप के साथ आते हैं, पूरे फंडामेंटल के साथ आते हैं, पूरे अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट के साथ आते हैं। तो अभी ज़्यादा अनलिमिटेड कॉइन पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जितने भी अनलिमिटेड कॉइन है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, चाहे वो अपना पैनकेक स्वैप हो या कई सारे और कॉइन है, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और जो अपना टेरा था वो भी इसी चीज़ का शिकार हुआ, उसका जो मैकेनिज़्म था। इथेरियम इस समय सिर्फ अपना सेकंड नंबर पर बना हुआ है, जो कि अनलिमिटेड होने के साथ साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इथेरियम के अलावा कोई बहुत ज़्यादा अच्छे एग्जांपल नहीं है जिनको हम आपको दे सके, तो अनलिमिटेड सप्लाई को अवॉइड करना ही बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैजिन स्टडी एकेडमी का। कहना है कि सर जी बाइनेंस का ब्लॉकचेन में मेरा क्रिप्टो पड़ा है, मोबाइल डेड हो गया है, मेरे पास उसकी की नहीं है, अब वापस मुझे मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, सिंपल है। देखिए, क्रिप्टो में कोई भी गलती एक्सेप्टेबल नहीं है आज की तारीख तक। मतलब कई सारे लोगों का इसी वीडियो के नीचे सवाल आया कि सर मैंने गलत एड्रेस डाल दिया, TRX भेज रहा था, BNB का एड्रेस डाल दिया, या कुछ लोगों का ईमेल भी इसी तरीके से आया कि मैंने अपना कई सारा बड़ा क्रिप्टो इसी तरह खो दिया। तो देखिए, क्रिप्टो की अच्छाई तो बहुत कुछ है, लेकिन ये एक बड़ी कमी भी है कि यहाँ पर गलती बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस की सिस्टम चलता है यहाँ पर। नेक्स्ट वाले इमरान खत्री का कहना है कि आप तो हमेशा फ़ॉरेन ही घूमते रहते हैं, हमारा क्या, जब से क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है तब से लॉस में ही है, क्या क्रिप्टो कुछ उम्मीद की जा सकती है, क्या होगा इसका आगे? क्रिप्टो से बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है, और फॉरेन ट्रिप भी क्रिप्टो की वजह से ही है। और जो भी लोग क्रिप्टो से भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं वो यकीन मानिए, क्योंकि क्रिप्टो में बस एंट्री आपकी गलत समय पर हुई है, लेकिन जो एग्ज़िट होगा वो अच्छे समय पर होगा, जब हम कुछ होल्ड करेंगे, और फ्यूचर है इसका।
और आगे भी फ्यूचर है, आज भी है, कल भी रहेगा। कुछ समस्याएं आती हैं लेकिन रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से ही मिलता है जिस हिसाब से इसमें प्रॉब्लम आज की तारीख में नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है ईरा इवेंट एंटरटेनमेंट का। इनका कहना है कि भाई ये बताओ, आपने मोबाइल से वीडियो बनाया था या प्रोफेशनल कैमरे से? अगर मोबाइल से बनाया बनाया है तो कौन सा मोबाइल है? जूम बहुत अच्छा है आपके मोबाइल का। अच्छा, आप बात करें लास्ट सिंगापुर वीडियो के बारे में, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा सीन था जो कि मुझे जूम करना पड़ा। तो वो जो किया था, ये नॉर्मल फ़ोन है, इसी से किया था। ये एक आईफोन का है, उससे शूट किया था और आराम से उसमें जूम हो जाता है अच्छा खासा। क्योंकि क्योंकि जब भी हम लोग आउटडोर में करते हैं, मोस्टली आउट ऑफ कंट्री में, तो वहाँ पर प्रोफेशनल कैमरा आसानी से हर जगह ले नहीं जा सकते, तो इसलिए मोबाइल से शूट करना थोड़ा सा इजी रहता है। नेक्स्ट सवाल है स्कॉर्गल गेमिंग का। कहना है कि अजय सर एवरीथिंग हिंदी का ई और हिंदी का एच कैपिटल कर लो। देखिए, इसके लिए जो हमने अपनी फीलिंग बता रहा हूँ क्यों मैंने ऐसा रखा है। देखिए, कोई भी चीज़ जब वो चीज़ शांत, स्लो, डाउन, लो, छोटी दिखती है और उसके बाद वो बड़ा काम कर जाती है, तब लोगों को हैरानी होती है। तो ये मेरी कुछ अंदर से फीलिंग थी, इसलिए मैंने पूरी स्पेलिंग स्मॉल में लिखी है। बाकी सबकी अपनी अपनी राय होती है, अपनी अपनी इच्छा होती है, तो इसलिए मैंने इसको रखा है। बाकी कोई ऐसा स्पेसिफिक और रीज़न नहीं है, बस यही था कि चीज़ें दिखें माइक्रो लेकिन वो काम करें मैक्स। तो ये रीज़न था मेरा पर्सनली। नेक्स्ट सवाल है सुजय का। इनका कहना है कि अजय भाई ट्रस्ट वैलेट चलाना कहाँ से सीखें? बिल्कुल कहीं और नहीं, यूट्यूब पर सर्च कीजिए ट्रस्ट वैलेट एवरीथिंग हिंदी। एकदम कायदे की वीडियो है, अच्छी सी। 4 साढ़े 4 लाख लोगों ने उसको देखा है, पसंद किया है, तो उसको देख सकते हैं आराम से, अच्छी वीडियो है। नेक्स्ट सवाल है आई सी यू सीन मी का। इनका कहना है कि वीडियो बनाते समय कितने इंडियन लोग मिले थे आपको वहाँ पर? हाँ, सिंगापुर की अगर हम बात करें तो 98% सिंगापुर में इंडियन हमको मिल रहे थे, जिन जिन जगहों पर हम घूम रहे थे। और बाकी कुछ चाइनीज़ थे और कुछ सिंगापुर के बहुत कम थे। मतलब 98% हर घूमने वाली जगह पर जो भी टूरिस्ट प्लेसेस थे वहाँ पर 98% इंडियन ही नज़र आ रहे थे। 98% मतलब एक्चुअल में ज़्यादा, मतलब हिंदी हर जगह। कुछ भी हम लोग कुछ भी किसी को बोलते हैं तो वो हिंदी पे ही दूसरा आदमी समझ रहा था, दूसरा आदमी समझ समझ कर हंस रहा था कि ये लोग ये बात कर रहे हैं, ये लोग ये बात कर रहे हैं। तो हिंदी मतलब इंडियन लोग 98% थे घूमने के लिए, जो टूरिस्ट लोग थे। तो सवाल राजू का ये कहना है कि सर क्रिप्टो से एक साल में कितनी अर्निंग की जा सकती है मैक्सिमम? देखो, मैक्सिमम का नहीं पता, लेकिन मिनिमम 2x की जा सकती है। 2x मतलब 1000 रुपये का 2000 मिनिमम की जा सकती है। बाकी तो लिमिट नहीं। अब जितना हम लोग उसमें दिमाग लगाएंगे, जितना हम लोग उसमें समय देंगे, उतना ज़्यादा उसकी बारीकियां जानेंगे। और जब उसकी बारीकियां जानेंगे ना, तो ऐसा ऐसा समय आता है कि एक ट्रेड में ही हमारा 2x हो गया, एक ट्रेड में। तो ऐसा ऐसा ऑप्शन है। और बाकी 2x मतलब साल भर में तो ईज़िली है, जो कि और कहीं मुझे ईज़िली देखने को नहीं मिलता है, जो भी आपके ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म है उनकी बात करें तो। नेक्स्ट सवाल है गुलाम नूर का। इनका कहना है कि सर अपना फ़ंड मैं कहाँ रखूँ, ट्रस्ट वैलेट में या बैलेंस डेफी वैलेट में? अच्छा कौन सा रहेगा? 2 वीक से सवाल पूछ रहा हूँ, सॉरी 2 वीक से आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब हमने कई सारी वीडियो में दिया, आपने गौर नहीं किया होगा। हमने ये बताया कि जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ आप रख सकते हैं, बस सेफ्टी का लेवल अलग अलग है। ट्रस्ट वैलेट में भी रख सकते हैं, उसके फ़ायदे और नुकसान अलग है। एक्सचेंज में रख सकते हैं, उसका भी फ़ायदे नुकसान अलग अलग है। स्टेक कर सकते हैं, उसका भी फ़ायदे नुकसान सब अलग अलग है। तो ये सारी ज़रूरत, आपकी क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से डिपेंड करता है, किस हिसाब से आप उसको ले रहे हैं। तो ट्रस्ट वैलेट ईजी है, सेफ़ है, वहाँ भी रख सकते हैं, बाकी जहाँ आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट सवाल है रबीउल इस्लाम का। इनका सवाल कई बार आ जाता है, इत्तेफाक से अब की बार भी आ गया, तो बार बार आ रहा है, अच्छी बात, गुड लक आपको। रबीउल इस्लाम, इनका कहना है कि सर डज़ Web3 कॉइन्स हैव गुड फ्यूचर, विच आर द बेस्ट कॉइन ऑफ Web3 प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए, Web3 का फ्यूचर, गेमिंग का फ्यूचर, NFT का फ्यूचर, ये जितनी भी ट्रेंड है, ये ट्रेंड तब डिसाइड होंगे जब मार्केट नॉर्मल होगी। और जब मार्केट नॉर्मल होती है तो एक एक करके सारे ट्रेंड आते हैं। उस समय आप लोग को स्पेसिफिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी Web3 का ट्रेंड ज़्यादा आने वाला है। जब चारों तरफ Web3 की बात होगी तो Web3 का ट्रेंड होगा, जब गेमिंग की बात होगी तो गेमिंग का ट्रेंड होगा। ये समय समय पर चेंज होता रहता है और ये तब डिसाइड होता है जब मार्केट नॉर्मल कंडीशन में आती है। अभी मार्केट बहुत डंप है, तो अभी किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। आपके पास एक्सेस मनी है तो 10-10, 20-20 डॉलर, 50-50 डॉलर डाल के आप खरीद करके छोड़ सकते हैं। बाकी ये एक्सपेक्ट करना कि किसका ट्रेंड पहले आएगा बाद में आएगा, ये अभी नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक समय आएगा, उस समय सारी चीज़ें एक एक स्टेप में होती चली जाएंगी। नेक्स्ट सवाल है आफ्ताब अंसारी का। कहना है कि सर एयर ड्रॉप लेना सही है? बिल्कुल सही है, लेकिन कोई एक नया वैलेट बनाइए, हो सके तो नया फ़ोन में ही एयर ड्रॉप लीजिए, अनलिमिटेड लीजिए, जितना अच्छा लगे उतना लेते रहिए।
नेक्स्ट सवाल है हामिद का कहना है कि गुड मॉर्निंग अजय जी, गुड मॉर्निंग आपको। आपका कहना है कि होपफुल एंजॉय इन सिंगापुर। बिल्कुल हाँ, सिंगापुर में काफ़ी इन्जॉय किया। और क्वेश्चन आपका ये है कि ट्रस्ट वैलेट पर कॉइन परचेज़ करते हैं, फिर जब हम उनसे सेल करते हैं तो वो फुल क्वांटिटी में सेल नहीं होते। देखिए, आपका कहना ये है कि जो क्रिप्टो की डस्ट होती है, हाँ हो सकता है ये चीज़ होती होगी, लेकिन हम जब कभी भी ट्रस्ट वैलेट में अपनी सेलिंग किए हैं तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। 100% सेल हो जाता है और 100% मतलब बाय तो होता ही है। तो ऐसी सिचुएशन मेरे साथ नहीं आई है, फिर भी हम गौर करके देखेंगे कभी क्या ट्रस्ट वैलेट में भी डस्ट वाला इशू रहता है। हाँ, एक्सचेंज में रहता है तो एक्सचेंज में ऑप्शन है डस्ट को उनके नेटिव टोकन में कन्वर्ट करने का, लेकिन ट्रस्ट में अभी तक मेरे सामने नहीं आया फ़िलहाल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है द डॉल्फिन कहना है कि क्या अजय भाई 10 बार सवाल पूछ चुका हूँ, जवाब नहीं देते। दे देता हूँ आज आपका सवाल का जवाब। आपका कहना है कि मुझे NFT के बारे में जानकारी दे दें, कौन से ब्लॉकचेन पर हम NFT बना सकते हैं और क्या ये NFT काम करती है। तो देखिए, NFT का ब्लॉकचेन जो है अगर हम बात करें तो वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पर इजीली बन जाएगी, और आपका बाइनेंस भी अभी NFT को सपोर्ट कर रहा है। इनको बनाना हो तो ओपन सी में अपनी आईडी बनाइए, उससे आप बना सकते हैं। बाइनेंस पर भी इस समय कुछ ऑप्शन दे रहा है, वो वजीरेक्स पर भी कुछ बनाकर अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन दे रहे हैं, बट NFT अभी इनिशियल स्टेज में है, तो उसका फ़ायदा नुकसान ध्यान करके जाइएगा। और जितने भी टॉप मोस्ट एक्सपेंसिव NFT थे एक समय, वो आज की तारीख में बिल्कुल फ्लैट पड़े हैं, उनकी कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि क्रिप्टो की जो शुरुआत और क्रिप्टो का जो एंड है वो क्रिप्टो से ही है, यानी बिटकॉइन, इथेरियम, BNB से ही है। बाकी सारे जो ट्रेंड है वो समय पर आते हैं और समय से पहले गायब हो जाते हैं। तो ये सारे ट्रेंड है, जब समय पर ट्रेंड आएंगे उनके बारे में आप कर सकते हैं जानकारी में। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने पिछले संडे की वीडियो में कमेंट किए थे, और काफ़ी सारे कमेंट किए थे, और कमेंट में काफ़ी अच्छा बैलेंस आप लोगों ने बनाया। मतलब लाइक कम है, कमेंट ज़्यादा है, तो थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि कम से कम लाइक तो बराबर ही रहे। कमेंट ज़्यादा है, 1400 के आसपास कमेंट है और 800 के आसपास लाइक है। तो खैर स्टार्ट करते हैं आप लोगों के जो सवाल हैं। और ये है जो ऐप आप देख रहे हैं साइड में, ये है कमेंट पिकर। इसमें हमने उस वीडियो का लिंक डाल दिया है और यहाँ पर फ़िल्टर डुप्लीकेट यूज़र को कर दिया है, और उसके बाद इनका जो सवाल है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो 6 + 9 = 15 और गेट कमेंट। तो यहाँ पर ये सारे कमेंट पिक कर रहा है, तब तक हम लोग बात कर लेते हैं ये हो क्या रहा है। यहाँ पर हो ये रहा है कि जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट करेंगे, क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछेंगे, तो उस सवाल का एक तो जवाब आपको मिलेगा नेक्स्ट संडे के वीडियो में। तो एक तो ये काम हुआ। दूसरा काम ये हुआ कि जितने भी सवाल आएंगे उन सभी सवालों यानी उन सभी कमेंट में से रैंडम कमेंट पिकर के ज़रिए हम लोग निकालते हैं लकी विनर। और इस हफ्ते भी यहाँ पर जो कमेंट आए 685 कमेंट इस सॉफ्टवेयर ने सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पर अब हम स्टार्ट का बटन दबाते हैं और 3 लकी विनर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो पहले लकी विनर हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नाम है कृष्ण बिरवा। इनका सवाल अच्छा है, 1 नंबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट विनर की तरफ और पिक अनदर विनर हमने प्रेस कर दिया। अब ये दूसरे लकी विनर जो हैं उनको गुड लक, और दूसरे विनर हैं आफ्ताब अंसारी, को गुड लक। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट विनर यानी कि इस वीडियो के लास्ट विनर, थर्ड विनर जो है उनका नाम है, ये आ गया सोनू जी का सवाल है गुड नॉलेज भाई आपका क्रिप्टो की। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका कमेंट पिक हो गया है। और आप तीनों लोग आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो एवरीथिंग अजय है, उस पर कर सकते हैं। नहीं है समझ में आ रहा है, इंस्टाग्राम नहीं है आपके पास, तो ईमेल जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर कर सकते हैं। 1 हफ्ते के अंदर करना है। अब से ये नियम भी ऐड हो गया है इसमें, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन सभी के साथ एक यूनिवर्सल नियम लेके चलना पड़ेगा हमको। और आप लोग के जो भी प्राइजेज़ हैं उन सबको कलेक्ट करने के लिए आप हमको कमेंट इंस्टाग्राम या ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है शकील अहमद का कहना है कि सर स्टेकिंग के लिए बाइनेंस के जैसा एक्सचेंज बताइए। तो शकील जी, बाइनेंस के जैसा एक्सचेंज क्यों, जब बाइनेंस है तो मेरे ख्याल से उसके जैसे की ज़रूरत नहीं है। और कई सारे एक्सचेंज है जिसमें होबी है, KuCoin है, OKEX है, जो अच्छे एक्सचेंज है उन सब पर स्टेकिंग अवेलेबल है। बाइनेंस के जैसी है, लेकिन बेस्ट जो स्टेकिंग अवेलेबल है वो बाइनेंस पर ही है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए आप बाइनेंस को, उसके बाद जो भी ऑप्शन है उन सबको आप देख सकते हैं। तो ये थे आप सभी के सवाल। उम्मीद करता हूँ सारे सवालों और जवाबों से आप सेटिस्फाइड हुए होंगे। और जो लोग इस वीडियो में विनर हुए हैं वो सभी हमारे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो URL है वो यहाँ नीचे साइड में दिख रहा है, एवरीथिंग अजय, इसी पर ही कॉन्टैक्ट करना है, किसी स्कैमर के पास नहीं जाना है। और जो भी लोग विनर है उन सबको रिवॉर्ड मिलेगा।
तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कैमर से बच के रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।